की कंपनी BYD भारत में टाटा और महिंद्रा को हरा सकती है। क्या ये कंपनी टेस्ला को भी पीछे छोड़ देगी? क्या भारत की ईवी इंडस्ट्री पर चीन का कब्जा हो जाएगा? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो जीरो से शुरू हुई और आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता बन गई BYD। और इसके पीछे जो नाम है वो है वांग चुआनफू, एक साइंटिस्ट, एक ड्रीमर और एक क्रांतिकारी बिजनेसमैन। BYD की शुरुआत 1995 में हुई थी। वांग चुआनफू एक गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उन्होंने साइंस की पढ़ाई कर एक छोटे से बैटरी बनाने वाले यूनिट से शुरुआत की। उनका सपना था दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी कंपनी बनाना। बाइट का मतलब ही है बिल्ड योर ड्रीम्स। 2003 में बाइट ने कार बनानी शुरू की। लोगों ने मजाक उड़ाया, एक बैटरी कंपनी कार कैसे बना सकती है? लेकिन वांग चुआनफू ने कहा, ईवी का दिल बैटरी होती है और हमें बैटरियां बनानी आती हैं। 2023 तक BYD ने टेस्ला को टोटल ईवी सेल्स में पीछे छोड़ दिया। टेस्ला सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में ईवी बनाता है, लेकिन BYD ने सस्ती और मिड रेंज ईवी में बाजार पकड़ लिया। BYD के पास सबसे बड़ा फायदा है अपनी खुद की बैटरी फैक्ट्री। टेस्ला को बैटरियां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन BYD खुद बैटरी भी बनाता है और कार भी। वांग चुआनफू ने कहा था, टेस्ला हमसे बैटरी खरीदना चाहता है, लेकिन हम उनसे बाजार लेना चाहते हैं। भारत में BYD का धमाका। BYD ने भारत में अट्टो 3 और E6 जैसे मॉडल लॉन्च किए हैं। इनकी रेंज, टेक्नोलॉजी और कीमत टाटा और महिंद्रा को सीधा टक्कर दे रही है। BYD की प्लानिंग है भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना, लोकल कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना और ईवी सेक्टर में गहराई से उतरना। टाटा की नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा की XU400 के जैसे मॉडल फिलहाल टॉप पर हैं, लेकिन BYD का एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी इन्हें खतरे में डाल सकती है। क्या BYD भारत पर कब्जा कर लेगी? भारत सरकार मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान पर जोर दे रही है, लेकिन BYD धीरे धीरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अगर टाटा और महिंद्रा ने तेजी से इनोवेशन नहीं किया और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, तो BYD भारत के ईवी मार्केट पर छा सकती है। BYD सिर्फ कार नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक बसेस, ट्रक्स और मोनोरेल सिस्टम भी बना रही है। जैसे भारत में टाटा और अशोक लेलैंड का बोलबाला है, वैसे ही अब BYD इलेक्ट्रिक बसों में बड़ी हिस्सेदारी बना रही है। BYD का अगला टारगेट है स्मार्ट सिटीज और ऑटोनॉमस व्हीकल्स। चीन, यूरोप, अमेरिका के बाद अब वो भारत और साउथ एशिया में लीडर बनना चाहती है। वांग चुआनफू आज अरबों डॉलर के मालिक हैं, लेकिन उनकी कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी में भरोसा किया, रिस्क लिया और अपने देश को ईवी क्रांति में दुनिया के टॉप पर ला खड़ा किया। तो सवाल ये है, क्या BYD भारत के टाटा और महिंद्रा को हरा पाएगी? शॉर्ट में जवाब है, अगर भारत की कंपनियां तेजी से इनोवेशन करेंगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगी और टेक्नोलॉजी में निवेश करेंगी, तो BYD को टक्कर दे सकती हैं। लेकिन अगर वो धीमी रफ्तार से चलेंगी, तो BYD जैसी कंपनी बाजार पर कब्जा कर सकती है। क्योंकि BYD अब सिर्फ बिल्ड योर ड्रीम्स नहीं है, बल्कि वो दूसरे देशों के सपनों को भी हकीकत बना रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी ईवी सबसे ज्यादा पसंद है, टाटा, महिंद्रा, टेस्ला या BYD। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप आगे की ऐसी केस स्टडी मिस ना करें।